नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बिना तैयारी अधिकारियों के बैठक में पहुंचने पर सीएम धामी हुए सख्त। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। 15 जून तक लंबित घोषणाओं पर शासनादेश जारी करने के भी आदेश। लंबित कार्यों पर 15 जून से पहले फिर होगी समीक्षा बैठक। तो विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। धामी की ओर से कहा भी गया, सिलापट न लगाने पर जिलाधिकारी की तय होगी जिम्मेदारी। तो जिला स्तर के मामलों में शासन तक लाने पर सीएम नाराज भी हुए हैं। तो अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। कितनी घोषणाएं अभी तक पूरी हुई, कितने अभी लंबित हैं, ये पूरा डाटा भी मांगा गया है। सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर योजनाओं की समीक्षा भी इस दौरान की गई है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह से ये बैठक भी रही और क्या कुछ खास इस बैठक में रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी काफी सख्त भी नजर आए इस बैठक में। सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा की योजनाओं की समीक्षा बैठक जो है वो बुलाई गई थी और उसमें मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उस बैठक में उनकी समीक्षाएं की गई कि आखिरकार कितना उनमें क्रियान्वयन हो चुका है, काम हो चुका है धरातल पर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि बिना तैयारियों की बैठक में जो है अधिकारी पहुंचे थे, जिस पर जो है सीएम ने नाराजगी भी दिखाई और सख्ती भी दिखाई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 15 जून तक सभी लंबित योजनाओं को जो है जो घोषणाएं की गई है उनका जियो जारी किया जाए। इसके निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। ये भी कहा गया कि लंबित कार्यों को 15 जून से पहले पूरा कर लिया जाए, क्योंकि फिर समीक्षा बैठक दोबारा से की जाएगी। इतना भी कहा गया कि विभागों के बीच में समन्वय की कमी जो है वो दिख रही है, जिसके लिए उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए और जो शिलापट नहीं लगाए गए हैं वहां पर जिलाधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वहां पर जिला जो अधिकारी हैं वो शिलापट लगवाएं। जिला स्तर पर जो मामले हैं वो शासन तक लाने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है कि जो जिला स्तर के मामले हैं उनको जिला स्तर पर जो है वहीं पर निपटारा उनका हो जाना चाहिए। तो जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी है, कितने लंबित है, क्योंकि दोबारा से फिर 15 जून के बाद एक समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक में फिर देखा जाएगा कि कितने कार्यों को जो है पूरा कर लिया गया है। लेकिन योगेश, ऐसे में कौन कौन सी ऐसी मुख्य प्रमुखता से देखा भी जा रहा है, कौन सी ऐसी मांगे भी थी जो इसमें अटकी हुई थी, और मुख्यमंत्री की ऐसी घोषणाएं थी जो उन्होंने घोषणा तो की लेकिन वो नहीं हो पाई और जिस पर कड़ी नाराजगी भी जताई मुख्यमंत्री ने। देखिए, मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं वो लगातार जो है उनकी ओर से जब की जाती हैं विधानसभाओं को लेकर, चाहे वो सड़कों का जो है नवीनीकरण हो, चाहे फिर वहां पर जो है विद्यालयों का उच्चीकरण हो, स्वास्थ्य केंद्रों का उच्चीकरण हो, स्वास्थ्य संबंधित घोषणाएं हो, लेकिन उनमें जिस तरह की जो है धरातल पर तेजी दिखनी चाहिए वो धरातल पर तेजी नहीं दिखी। और इसके साथ साथ जो अधिकारी बैठक में पहुंचे वो पूरी तरह से तैयारी कर नहीं पहुंचे थे कि आखिरकार घोषणाएं कितनी पूरी हो चुकी हैं, कितनी लंबित है, पूरी जानकारी, पूरा डाटा उनके पास नहीं था। जब उनसे उस बारे में जानकारी की गई तो जो है अधिकारी जो है वो मौन नजर आए, जानकारी देते हुए पूरी तरह से नजर नहीं आए, जिसके चलते जो है सीएम जो है नाराज दिखाई दिए और उन्होंने उनको फटकार लगाई और कहा कि दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी, तब तक पूरा जानकारी और खाका पूरा तैयार हो जाना चाहिए और जिला स्तर की जो योजनाएं हैं उनको जो है शासन स्तर तक न लाया जाए, जिला स्तर तक ही उनका जो है क्रियान्वयन हो सके। योगेश, इलेक्शन का भी समय है, तो क्या ऐसे में विधायक भी नाराजगी जता रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में जो योजनाएं हैं वो पूरी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए विधायक वहां मौजूद है। विधायकों ने जो है अधिकारियों के बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है। अधिकारियों से जब वो फीडबैक लेते हैं तो अधिकारियों को किस तरह से रवैया रहता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको फटकार लगी और सीधे तौर पर जो है ये कहा गया कि जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि चुनाव का समय है और घोषणाएं जो हो रही हैं वो लगातार जो है उन पर काम हो, तेजी से काम हो, ताकि चुनाव से पहले और सफलतापूर्वक कार्य पूरे हो सके, ताकि उनको लेकर जनता के बीच जो है सरकार पहुंचे। लेकिन जिस तरह का ढिल्ला रवैया जो है देखने को मिला है, इस पर कड़ी नाराजगी जो है सीएम ने जताई है और अधिक जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वो समय बिठाकर देखे और फीडबैक समय समय पर लेते रहें। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी मसूरी मंडल की ओर से मिष्ठान वितरित भी किया गया है। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर मॉल रोड पर ढोल के थाप पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया और बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी पर कई आरोप लग रहे थे
और पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चरम पर था। वहां से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन अब वहां के हिंदू वोटरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी के गुंडा राज को समाप्त कर मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चौमुखी विकास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि विकास के मुद्दे पर कितनी भी मुश्किल लड़ाई हो, आप चुनाव जीत सकते हैं। बंगाल में एक बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव में बल का प्रयोग करके जो सत्ताधारी पार्टी थी टीएमसी, वो किस तरीके से पुलिस का, प्रशासन का प्रयोग करके लगातार लोगों को ईवीएम से दूर रखकर, पोलिंग बूथ से दूर रखकर, उनको डराकर धमकाकर जिस प्रकार से चुनाव जीतने का एक क्रम उनका चल रहा था, आज जब वहां पर इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया था, उन्होंने बंगाल की जनता को ये वादा किया था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, बिना डरे आप वोट करेंगे, और जब बिना डरे उन्होंने वोट किया तो उनके वोट की चोट ममता बनर्जी को फील भी हो रही। बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई वहां पे लड़ी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पश्चिम बंगाल की जनता का कि उन्होंने उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ वहां पे चुनाव लड़ा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ही नहीं, चाहे वो असम है और भी जो राज्य है, भाजपा की जो प्रचंड जीत वहां पे हुई है, ये इस बात का संकेत है कि आज भी भारत के नागरिकों का, भारत के लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास बना है, वो ये अटूट विश्वास हमेशा आगे भी बरकरार रहेगा। और 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, ये उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का है, ये विश्वास हमेशा आगे बना रहेगा। चुनाव से पहले सरकार के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया था, तृणमूल का गुंडा राज वहां पर चल रहा था, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन ज्यादा चुनाव आयोग की शक्ति के बाद वहां का मतदाता, वहां का विशेषकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, जो वोट नहीं डालता था, वोट डालने निकला और एक थम्मी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर मिली। जो लोग कहते थे कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, उन्होंने देख लिया कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर चंपावत जिले में बीजेपी ने जीत का शानदार जश्न मनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बंगाल की जनता और सनातन धर्म की जीत है। बंगाल की जनता ने ममता शासन को पूरी तरह ठुकरा दिया है। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल और बीजेपी नेताओं ने बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता को शुभकामनाएं भी दी हैं। जनता की भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है, और जो 12 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, उसका एक अटूट विश्वास है। उसकी विकासपरक जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि जिस प्रकार आपने पूरे भारतवर्ष में कमल को खिलाया है, उसी प्रकार पुनः आने वाले वर्षों में भी जिन जगहों पर चुनाव होने हैं, उन्हें हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। सर्वप्रथम तो मैं ढेर सारी बधाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो नए नियुक्त नितिन नवीन जी बने, उनके नेतृत्व में ये पहली जीत है। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री में जो विश्वास बंगाल की 3 राज्यों के और असम ने तीसरी बार जो विजय हासिल की, तो निश्चित तौर पे जो 12 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का सेंट्रल पे रहा और उनने जनता का विश्वास जीता और जनता ने उन पर विश्वास किया, उसी की एक बड़ी जीत है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, सबको ढेर सारी बधाई देते हुए बंगाल, असम, त्रिपुरा सभी राज्यों के जनता को भी ढेर सारी बधाई दूंगा इस बड़ी विजय के लिए। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता, असम की जनता ने जो विश्वास जताया है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जहां पर हमने प्रचंड जीत हासिल के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। यहाँ असम की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई। असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर नैनीताल में कार्यकर्ताओं में जोश की लहर नजर आई। पंत पार्क में आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया गया। बीजेपी अरविंद पड़ियार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही ममता दीदी का साम्राज्य भी खत्म हो गया है। जिस तरह से देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ा है और देश विकास के पथ पर अग्रसर है, लोगों के से आशीर्वाद से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने भी जा रही है। उन्होंने बंगाल के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा है कि ये बीजेपी की नहीं बल्कि बंगाल के लोगों की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जनता की जीत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन पूरी प्रगति की ओर अग्रसर है। बंगाल के अंदर महिलाओं ने, युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से ही ममता जी का जो वहाँ साम्राज्य था, जो उनको अपना एक बहुत बड़ा अहम था, जो कार्यकर्ताओं को शोषण था, हिंदुओं का जो शोषण बंगाल के अंदर हो रहा था, उस शोषण का जवाब आज लोगों ने, बंगाल की जनता को आभार व्यक्त करते वोटों के रूप में उनको जवाब दिया और ममता जी का साम्राज्य खत्म किया है। इस पूरी जीत का श्रेय बंगाल की जनता को, भारत की जनता को जाता है। असम भी हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है, बंगाल में भी बहुत अच्छी जीत हो रहा है, पांडुचेरी में भी। देखिए 3 राज्यों में हम इस समय जीते हुए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस सरकार को 15 साल में हटा दिया, जिसके जुल्मों से तंग आकर वहाँ पर सारे कार्यकर्ता क्या पूरा जनता बहुत त्रस्त थी, उसको हटाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण रोल है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद विकासनगर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कैंप कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर खुशी जताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी इस दौरान लगाए गए। जश्न में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद भी रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जश्न मनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पहाड़ों में भी बंगाल की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। ज्योतिर्मठ के नटराज चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी भी जताई है। ये ऐतिहासिक जीत है हमारी स्वतंत्रता के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है और ये जीत पूरे परिवार की, भारतीय जनता पार्टी परिवार की है। इसमें जो हम बंगाल जीते हैं, हम आसाम जीते हैं, पुडुचेरी जीते हैं, इसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उन सब की जीत है। ये जीत एक व्यक्ति की नहीं है, ये जीत सारा एक संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और यह स्पष्ट है कि जनता बदलाव चाहती है। गोदियाल ने स्वीकार किया है कि पार्टी को अभी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है और आगामी समय में प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मेल है, किन किन को गया मेल से वो सब पता चल जाता है, क्यों नहीं? वो तो बहुत स्पष्ट संदेश है जनता का। और मैं जो एक बात हमेशा से कहता आता हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, तो ये प्रकृति का शाश्वत नियम लोकतंत्र में और राजनीति में भी उतना ही प्रभावी है जितना हर जगह है। तो वही हुआ, लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव हुए, हर जगह बदलाव हुए। वहाँ उस बदलाव में हम कहीं, अगर आसाम को छोड़ दिया जाए, आसाम एक ज़रूर अपवाद है, अगर बाकी जगह देखें तो निश्चित रूप में बदलाव ही वो कारण था कि कहीं हम फायदे में रहे, कहीं हम नुकसान में रहे। लेकिन निश्चित रूप में मैं मानता हूं कि हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि सुदूर दक्षिण में, केरल में जिस प्रकार से 10 साल के शासन में बदलाव नज़र आया, तो हमारे इस महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी 2027 में वही बदलाव।
5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद अब आरोपों की राजनीति भी जारी हो गई है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, लिहाजा उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। सरकार के मुखिया का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होती तो विपक्ष SIR सहित कई तरह के आरोप लगा रहा था। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में जीत के बाद बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता का भरोसा पार्टी के साथ है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत ने भगवा खेमे में जोश भर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाते हुए पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। सोनार बांग्ला का वायदा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और डबल इंजन सरकार का नारा वोटरों को लुभा गया और जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी, क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। असम में बीजेपी ने विकास और स्थिरता के नाम पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं ने पार्टी को बड़ी बढ़त दिलाई। जनता ने डबल इंजन सरकार के काम पर फिर से मुहर लगाई। इसके साथ ही दक्षिण के दरवाजे पर भी कमल खिला है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारने और स्थानीय मुद्दों के समाधान का वादा यहाँ निर्णायक साबित हुआ है। आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और असम और बंगाल ये दोनों जीते हैं, इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति, धर्म, इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। 3 राज्यों में बीजेपी तो केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय और उनकी पार्टी TVK ने एक ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। इन राज्यों में चुनाव के बाद अब 2027 में उत्तराखंड, यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। जाहिर है कि 3 राज्यों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और दावों का दौर है। हमने उत्तराखंड में भी ये संकल्प लेना है कि एक एक बूथ तक हम जाएंगे। जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 दिनों तक हम आज इस जो जीत हुई है, इस जीत को घर घर तक लेकर जाएंगे और आज से हम संकल्प लेकर जाएंगे कि घर घर तक भाजपा का अभियान पहुंचना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचना है और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। चुनावी परिणाम से बीजेपी में खुशी है तो कांग्रेस नेताओं के सवाल हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बंगाल जीतने के लिए भाजपा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, केवल राफेल और तोपें उतारना ही बाकी रह गया था। उन्हें उत्तराखंड में जीत के जरिए देश को बदलाव का संदेश देने की बात कही। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन को अपनी रणनीति और विजन जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2027 के चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मगर बंगाल के अंदर एक बात दिखाई देती है, यदि ममता जी अपने अहंकार से काम नहीं लेती और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो दोनों के वोट जो है भाजपा को पराजित करते। अब ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के हाथ में जो फाइटर प्लेन थे या टैंक थे या बोफर्स की तोप थी, वही बाकी रह गई बंगाल में लगाने से। बाकी तो सब कुछ लगा दिया उन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के लिए। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, तो ये प्रकृति का शाश्वत नियम लोकतंत्र में और राजनीति में भी उतना ही प्रभावी है जितना हर जगह है। तो वही हुआ, लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव हुए, हर जगह बदलाव हुए। वहाँ उस बदलाव में हम कहीं, अगर आसाम को छोड़ दिया जाए, आसाम एक ज़रूर अपवाद है, अगर बाकी जगह देखें तो निश्चित रूप में बदलाव ही
वो कारण था कि कहीं हम फायदे में रहे, कहीं हम नुकसान में रहे, लेकिन निश्चित रूप में मैं मानता हूं कि हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि सुदूर दक्षिण में केरल में जिस प्रकार से 10 साल के शासन में बदलाव नज़र आया, तो हमारे इस महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी 2027 में वही बदलाव नज़र आएगा। हर बार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष कई तरीके के सवाल उठाता है, लिहाजा इस बार भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक तरफ टीएमसी, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी ने सारे तंत्रों का इस्तेमाल कर चुनाव में जीत हासिल की, तो बीजेपी जनादेश मिलने पर जनता का आभार जता रही है। अब बीजेपी की नजर उन राज्यों पर है जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।